सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामु अलैकुम। स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सिर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। आज दिन बहुत ख़ास है और वो ख़ास दिन है पाकिस्तानियों के लिए कि आज 76वीं यौम जश्न आज़ादी मनाया जा रहा है। पाकिस्तानी कौम 75 साल में उरूज व ज़वाल के साथ साथ चलती रही, बहुत सी क़ुरबानियाँ, बहुत से मसाइल, बहुत से मामलात, लेकिन एक चीज़ इस कौम में वो बदरजा तम मौजूद रही और वो है इस कौम का जोश और जज्बा अपने वतन से मोहब्बत का। कोई हुकूमतें आए जाएं, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, इससे हटकर इस कौम ने मुश्किल तरीन वक्त में भी अपने वतन से मोहब्बत का इजहार पहले भी किया है, आज भी किया है। और हमेशा ये कहा जाता रहा है कि पाकिस्तानी कौम जो है वो दुनिया के उन कौमों में शुमार होती है जो अपने वतन से मोहब्बत का इजहार भी कर रही होती है। अपने वतन से मोहब्बत में वो बहुत आगे हमेशा की तरह वो नज़र आते हैं। इसी को हम जो है वो कंटिन्यू करेंगे आज की गुफ्तगू में। हमारे साथ इस वक्त हमारे मेहमान जो हैं वो मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो कराची में मौजूद हैं पाकिस्तान के एक बड़े लेजेंडरी सिंगर हैं और हम तो ये कहेंगे कि अपने बचपन से अपने लड़कपन और जवानी तक उनके गाने सुनते आए हैं और आज हमारे साथ मौजूद हैं। तो बड़ा हमेशा खुशी होती है जब भी वो हम दावत देते हैं वो आ जाते हैं। और आज ख़ास मौका है, अरशद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अरशद भाई बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अस्सलाम वालेकुम। और जहाँ जहाँ बोल टीवी देखा जा रहा है और सबको 76वां यौम आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी दिल सर की बहुत गहराइयों से। तो मैं सबसे पहले और जश्न आज़ादी की जब भी बात आती है तो हम हमेशा ये कहते हैं कि जश्न आज़ादी में मिली नगमों से आगाज़ करते। तो आज मेरे साथ मौजूद हैं हमारे दोस्त भी, हमारे पाकिस्तान के बड़े ज़बरदस्त फ़नकार भी, अरशद महमूद साहब। सबसे पहले तो मेरा ख्याल है मिली नगमा ना हो अरशद भाई तो बनता नहीं है आज जश्न आज़ादी के प्रोग्राम का आगाज़। बिल्कुल नहीं हुआ। और आज तो आपके कपड़े तो बिल्कुल झंडे की तरह लग रहे हैं। आपकी पूरी तैयारी है। हमारे स्टूडियो में देखें ज़बरदस्त किस्म, बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त सेटअप है आपका। और मैं तो रात से ही हम लोग बना रहे हैं क्योंकि कल 9 बजे से लेकर जी बिल्कुल 12 बजे तक मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में थे और 12 बजे हमने केक काट के रात को ही हमने 14 अगस्त बना ली थी। आगाज़ हो गया ना, आज तो फिर पूरे जश्न का दिन है। एक नगमा गाया था काफ़ी साल पहले मैंने तहसीन ने और बेंजामिन सिस्टर ने, उसका एक शेर मुझे याद आ रहा है। पीटीवी के दौर पीटीवी के दौर में। हाँ, उस वक्त पाकिस्तान टेलीविजन पे बहुत म्यूजिक का काम कराची से होता था। ये भी एक बड़ा पाकिस्तान ये मेरा पाकिस्तान, पाकिस्तान ये मेरा पाकिस्तान, ये सबसे बड़ा इनाम जो हमने पाया है, अल्लाह की रहमत का हम सब पे साया है। पाकिस्तान ये मेरा पाकिस्तान, पाकिस्तान ये मेरा पाकिस्तान। वाह जी वाह, बिल्कुल ये अल्लाह का जो है ना हम पर सब पे साया है कि ये पाकिस्तान। और आज इस पाकिस्तान के आज़ाद फ़ज़ाओं में सांस लेते हुए हम फ़ख्र महसूस करते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं। इस आज़ादी की कदर व कीमत जो है वो ज़्यादा दूर नहीं। आप कश्मीर की बात कर लें, फ़लस्तीन की बात कर लें तो उनसे पूछिए कि आज़ादी कितनी बड़ी नेमत है। और मैं तो बल्कि अज़राए तफन्नुन नहीं करें कि अगर इतनी आज़ादी है तो आप लंबे लंबे बाजे बजा रहे हैं, रात से तंग किया हुआ है। आज़ादी ना होती तो आप जो है वो हिल भी ना सकते वो एक हमारे दोस्त ना कह लेंगे कि यार अखां बढ़िया नेमत है। मैंने क्यों कहा, मैंने कहा भाई 14 अगस्त के दिन थे, मैंने कहा भाई अखां बड़ी नेमत से ज़्यादा जो है ना आज़ादी हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है। और ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा हम पे एहसान है। जिस तरह से अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी दी है ये बहुत बड़ा इनाम है। इसी तरह से हमें आज़ाद मुल्क के अंदर सांस लेने का मौका मिला है। हम समझते हैं कि हम बड़े खुशनसीब पाकिस्तानी हैं कि अल्लाह ताला ने हमें एक कायद आज़म और मोहम्मद अली जिन्ना साहब और इल्लामा इकबाल साहब के ख्वाब की ताबीर जो हमें मिली है, हम समझते बहुत खुशनसीब। बिल्कुल बहुत खुशनसीबी वाला मामला है। अच्छा, हमारे साथ यासिर अख्तर भी मौजूद हैं और आज़ाद चाय वाला साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उनको भी वेलकम करते हैं। और साथ हमारे इस वक्त मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिन्हाज साहब। ब्रिगेडियर साहब, आप दिफाई तजज़ियाकार के तौर पर हम ज़रूर आपसे बात करते हैं, लेकिन आप एक उस्ताद हैं, इस वक्त आप एक यूनिवर्सिटी को हेड कर रहे हैं
बच्चों के साथ बड़ा मुंसलिक। तो हम आज फोकस्ड इस पे बात करेंगे। बल्कि साहब, इस वक्त जो है वो नौजवानों की बात की जाती है तो एक बड़ा एक तासुर है कि इस कौम का नौजवान जो है वो सबसे बड़ी ताकत भी है, लेकिन बड़ा मायूस भी है। लेकिन जब हम नौजवानों से बात करते हैं, वो मायूसी के साथ साथ आज भी वैसी ही मोहब्बत है जैसी मेरी एज के लोग, मतलब मैं खुद 40+ का हूँ, या फिर आप जिस एज पे हैं उसके लोग जो हैं वो वैसा ही है, कुछ तब्दीली तो नहीं है। तो फिर हम क्यों ब्लेम करते रहते हैं हर वक्त के नौजवान जो हैं वो ये हो गए हैं, तो नौजवान ये हो गए हैं। ऐसा तासुर आपसे तो वो बच्चे मिल रहे हैं ना जो यूनिवर्सिटीज़ के हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर आपसे बातचीत होती, गुफ्तगू होती है। तो क्या वाकई हमारा नौजवान बड़ा मायूस सा हो गया है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुदस्सिर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया और मेरे लिए ऑनर है कि अरशद भाई और यासर भाई के साथ मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम मेरी जानिब से तमाम पाकिस्तानियों को आज़ादी मुबारक। वालेकुम अस्सलाम। आप जैसे बड़े नाम जो हैं जो पाकिस्तान को इतनी शनाख्त दिलाते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, आप लोगों की बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है कि पाकिस्तान का नाम जहाँ जहाँ दुनिया में लिया जाता है तो आप जैसे फनकार, आप जैसे जो बड़े नाम हैं वो उसकी वसीला बनते हैं और पाकिस्तान को पूरी दुनिया जानती है। जहाँ तक मतलब आपका ये सवाल का ताल्लुक है कि क्या यंगस्टर्स जो हैं बहुत मायूस हो चुके हैं, तो चूंकि जैसे आपने कहा मैं एक यूनिवर्सिटी में होता हूँ, DHS सोफा यूनिवर्सिटी, वहाँ पे तकरीबन 3000 के करीब स्टूडेंट्स हैं जिनके साथ मैं डील करता हूँ और मैं खुद चूंकि पढ़ाता भी हूँ क्लास में, सिर्फ मैनेजमेंट नहीं करता, तो उनके डेली के मसाइल, डेली की उनकी जितनी बातचीत होती है मैं सुनता भी हूँ और उससे मैं एनालिसिस भी करता हूँ। मैं बहुत कन्वीनियंटली ये कह सकता हूँ कि जो हमारा 65% जो यूथ है पाकिस्तान का, एक तो इंतहाई ज़हीन है। इस एज में जब हम हुआ करते थे 20-22 साल इतने नॉलेजेबल नहीं थे, इतनी स्किल्स नहीं थी और माँ बाप के मरून मेहनत रहा करते को जिस डायरेक्शन में लेके जाते थे हम चले जाते थे। लेकिन आजकल का जो नौजवान है, स्पेशली पाकिस्तानी नौजवान, मुझे पूरा यकीन है कि वो इस कदर स्किलफुल हैं, इस कदर मोटिवेटेड हैं कि आने वाले दिनों के अंदर ही पाकिस्तान की मेन बैकबोन बनने जा रहे हैं। इतना यूथ जो है ये आपकी जो एलिमेंट ऑफ नेशनल पावर होती है उसके अंदर एक मेन एलिमेंट का किरदार जो यूथ अदा करती है। तो मैं जब यूथ से पूछता हूँ कि वो क्या मायूस है आने वाले दिनों से, तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी की वजह से जो कुछ इस वक्त महंगाई है और उसमें माँ बाप के जो अफोर्ड करना फीस, उससे जो मुश्किलात हैं उसके हिसाब से जरूर वो कंसर्न रहते हैं। लेकिन वो साथ साथ जो एंटरप्रेन्योरशिप की एक वेव पाकिस्तान के अंदर चली है, तो वो उनका बड़ा एक मैं उनको नारा भी देता हूँ और खुद भी इस पर यकीन रखते हैं कि इंस्टेड ऑफ जॉब सीकर्स बी द जॉब प्रोवाइडर्स। तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने को स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, अपने माँ बाप की हेल्प कर रहे हैं और स्पेशली IT के अंदर, जिसमें मेरी यूनिवर्सिटी खास करके कराची में और पाकिस्तान में एक मकाम रखती है, वो अपने स्किल्स को डेवलप कर रहे हैं, वो पाकिस्तान को आगे लेके जाना चाहते हैं। ये भी एक गलत कॉन्सेप्ट है कि तमाम लोग पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं। नौजवानों के अंदर इस बात का खातर ख्वाह इदराक है, वो ये समझते हैं कि अपनी सरजमीन पे आप कम खा लें, वो उससे कहीं ज़्यादा बेहतर है कि आप दियारा गैर में जाके वहाँ पे कमाएं और एक थर्ड रेटेड सिटीजन के तौर पर वहाँ पे परफॉर्म करें और अपनी स्किल्स को जो अपने पाकिस्तान से गेन की हैं उसको किसी दूसरे मुल्क के फ़ायदे के लेकर आएँ। तो मैं बिल्कुल वाज़े तौर पर बड़ा कन्विंसिंगली आपको कह सकता हूँ कि हमारी जो यूथ है वो बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत मुहिब वतन है और जहाँ जहाँ जब इस तरह के जो डेज आते हैं, दिन त्यौहार आते हैं, जिसमें स्पेशली नेशनल डेज, आपके 23 मार्च हो गया, 14 अगस्त हो गया, 6 सितंबर हो गया, 7 सितंबर, 25 दिसंबर, इसको बाहर निकल के वो जिस तरह से सेलिब्रेट करते हैं। अब मेरी रिहाइश डिफेंस में है और मैं आसपास स्टूडियोज के आसपास जिस तरह मैं लोगों को खुशी से 14 अगस्त मनाते हुए देख रहा हूँ, एक अंदर से खुशी निकलती कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस कौम का एक अदना सा मैं भी फर्द हूँ और राइटली भी प्राउड कि हम पाकिस्तानी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा फील हो रहा होता है। मैं तो बल्कि कल थोड़ा सा लंबा एक विज़िट करके पूरे शहर में आए तो इस चीज़ को सिर्फ ऑब्ज़र्व करने के लिए निकले कि जो पॉश एरियाज़ हैं, जो बिल्कुल स्लम्स टाइप हैं, जो मीडियोकर एरियाज़ हैं, वहाँ पर विज़िट करते हुए हर जगह एक जैसी खुशी थी, एक ही झंडा था, एक तरह, मतलब वो लोग निकले हुए हैं, किसी के पास गाड़ी है, कोई बाइक पे है, कोई ट्रकों पे बैठा हुआ चल रहा है, तो वो एक ही तरह की खुशी थी। तो वो जो एक पूरा एक प्रोपेगेंडा बन रहा था कि शायद पाकिस्तान में जनाब जश्न आज़ादी और ये वो बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ चंद लोगों की हद तक या सिर्फ सोशल मीडिया में कोई ऐसी चीज़ों के अलावा और कुछ नहीं था। यासिर अख्तर हमारे साथ मौजूद है। आपने एक बड़ी मज़े की बात की ब्रिगेडियर साहब के जॉब प्रोवाइडर हों, तो यासिर अख्तर जो हैं वो वैसे तो चाइल्ड स्टार से उनका आगाज़ था और उसके बाद फिर गुलकारी, अदाकारी, फिल्म मेकिंग,
हिदायतकारी, तो बहुत से लोगों के करियर भी बनाने में यासिर का बड़ा हाथ है। तो वो तो उस दौर में शायद आपकी बात में बहुत पहले समझ गए थे कि जॉब जो है ना वो बनाने से ज़्यादा लोगों को बनाया जाए। तो यासिर, सबसे पहले तो आप दयारे गैर में पाकिस्तान की याद आती होगी, और ख़ास तौर पे आज जब 14 अगस्त है तो आज के दिन तो क्या फीलिंग है सर आपकी? सबसे पहले तो बोल नेटवर्क का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने जिस तरह से हमेशा मेरा साथ देते हैं। जब मैं बाहर कोई भी प्रोजेक्ट करता हूँ, कॉन्सर्ट्स करता हूँ, तो बोल नेटवर्क सबसे आगे होता है। और मुदस्सिर और आप सबकी जो टीम है, मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और रेगुलरली आपके शोज़ यहाँ पर बैठा यूट्यूब पे आपकी मोहब्बत है और यहाँ देखता हूँ। दूसरी बात ये कि ब्रिगेडियर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, आप ही लोग हैं, आप असल हीरोज़ हैं हमारे मुल्क के, और आप लोगों की वजह से हम लोग प्रोटेक्टेड फील करते हैं, सिक्योर फील करते हैं। हमारा जो वतन है, हमारी जो फ़ौज है, वो जो कुछ हमारे लिए करती है, इट इज़ आउटस्टैंडिंग, इसकी कोई मिसाल नहीं है। और इतनी सारी मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं, जो शहीद हैं, जिन माओं ने अपने बच्चों को भेजा अपनी आवाम को प्रोटेक्ट करने के लिए, और इतने साल जिस तरीके से हमारे वतन पाकिस्तान को महफूज रखा, इसके लिए मैं आप सब लोगों को सल्यूट करता हूँ। सल्यूट। एंड अरशद भाई, आपके साथ बड़े शोज़ किए हमने, जी बिल्कुल, बड़ा मज़ा आया इतने, और बाहर भी किए पाकिस्तान से, और पाकिस्तान में भी कितने शोज़ हमने कितने सारे एक साथ किए हैं। जुनैद जमशेद मुल्तान वाला टूर मुझे नहीं भूलता। जी मुल्तान वाला, अम्मी भी थी उसमें तो मेरे साथ, बल्कि बहुत अच्छी, अल्लाह ताला उनको मग़फ़िरत फरमाए उनकी। जी अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत। कहने का मकसद ये है कि देखें, हम रहते तो यूके में हैं, लेकिन यूके यूएस इतने सारे पाकिस्तान बन गए यहाँ पर कि माशाल्लाह से हम पाकिस्तान की जो बाउंड्रीज़ हैं हमने बढ़ाई हैं। जो यहाँ पर देखें, जितने मजदूर तबके से लेकर डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, और इवन कि आपकी जो यहाँ की मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट है, उसमें हमारे पाकिस्तानीज़ मौजूद हैं, बड़े बड़े नाम हैं। और मैं ये नहीं समझता कि अगर कोई टेलीविज़न स्क्रीन पे आ जाए तो वो सुपरस्टार बन जाता है। जो बंदा पाकिस्तान से आकर यहाँ पर टैक्सी चलाता है, वो भी सुपरस्टार है। बिल्कुल। जो यहाँ पर काम करता है, जो मेहनत करता है इस दुनिया में, जहाँ जाकर उस पर पाकिस्तान की स्टैंप लगती है। हम जहाँ खड़े होते हैं, चाहे मैं मिस्र चला जाऊँ, चाहे मैं यूएस के किसी भी स्टेट में चला जाऊँ, यहाँ पे हमारे माशाल्लाह से अभी कौंसलर जनरल जो हैं इतना अच्छा एहतमाम करते हैं हर साल, जो है 23 मार्च का और 14 अगस्त का। तो हमें फील ही नहीं होता कि हम लोग कहीं अपने मुल्क से दूर हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम अपने मुल्क में हैं, रेस्टोरेंट्स हमारे मौजूद हैं, और इन सब पाकिस्तानी हर जगह पर, ये तो इसमें दो राय नहीं है। अगर कुछ ऐसे लोग, सॉरी टू कट यू, कुछ ऐसे लोग अगर कुछ ऐसी मिसालें पैदा कर देते हैं जो कि हमारे लिए नेगेटिविटी का एलिमेंट लेकर आती है, तो उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। वो हर कौम में होते हैं ऐसे लोग। बिल्कुल। तो मैं ये समझता हूँ कि मेरी प्रोडक्शंस, मेरे गाने, मैं वेलकम करता हूँ दूसरी कम्युनिटीज़ को। मेरी जो फिल्म्स मैंने अभी बनाई, आज़ाद, यहाँ पर, मुझको पता है, रंग दो रंगी, जो फिल्म्स बनाई, उसमें मैं कम्युनिटी कोहेजन के ऊपर काम करता हूँ। कम्युनिटी कोहेजन ये है कि आप किस तरीके से दूसरे कल्चर्स के अंदर पॉजिटिवली अपने आप को इंटीग्रेट करते हैं, कि आप उनको ये महसूस होने नहीं देते कि आप उनसे अलग हैं। हम सब इंसान हैं, अल्लाह ताला ने ये पूरी कायनात, दुनिया बनाई है, तो हम लोगों को एक पॉजिटिवली एक पीस, ये मेरा रुमाल है। फिल्म्स जो हैं वो बड़ा उसी का मैसेज होता है। ख़ास तौर पे मैंने जो देखी रंग बिरंगी, उसका भी बिल्कुल ये मैसेजेस ऐसी ही हैं, और इसी चीज़ की ज़रूरत भी है। अच्छा, आज़ाद चाय वाला साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। आज़ाद साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। बहसीत एक मोटिवेशनल स्पीकर, आपकी मुलाकात, बातचीत भी बहुत लोगों से होती है, और कौन से ऐसे शोबे हैं बहसीत कौम कुछ खराबियाँ भी हैं, उनको दुरुस्त करने की भी ज़रूरत है? देखिए, मैंने कभी भी अपना तारुफ ऐसे नहीं करवाया कि मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। ना हमें मोटिवेशनल स्पीकर्स की ज़रूरत है। हमें वो करना है जो मैं एज अ बड़ा भाई खुद करता हूँ। मैं अपने हाथों से अपने काम, अपनी जिम्मेदारियाँ, अपनी जो हालात हैं उनका बेरा उठाता हूँ, जिम्मेदारी उठाता हूँ। हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो बड़े हैं, इन्होंने ना 76 साल से कभी भी अपनी जिम्मेदारी खुद नहीं उठाई। कहा कि भाई पॉलिटिशियंस करेंगे, IMF करेगी, फलां। देखिए, 0 + 0 + 0 + 0 0 ही होता है। दरमियान में अगर 1-2 आ जाएंगे तो फिर वो गिनती बढ़ने लग पड़ेगी। तो लिहाजा मैं ये कहूँगा कि अपने हाथ गंदे करने का वक्त आ गया और अपना बेरा खुद उठाने का वक्त नहीं। लेकिन ये है कि कोई ना कोई तरीका तो ऐसा होता होगा ना जिससे हम ये बेहतर तो हो सकते हैं। क्या समझते हैं कि पाकिस्तान तेज़ी के साथ आगे बढ़ पाए? आज़ाद साहब। There's a problem with the जी आज़ाद साहब।
पाकिस्तान को पाकिस्तानियों को फौरी कारोबारों में घुस जाना चाहिए। छोटे कारोबार, ठीक है, ये नहीं कह रहा बड़े आलीशान कारोबार, छोटे कारोबार वाली माइंडसेट बनाना शुरू कर दें। हमारा यही एक रह गया तरीका इस गुर्बत से निकलने का। और दूसरा कि वही तालीम पे गौर करें। हमारे यहाँ तालीम नहीं बांटी जा रही होती, रट्टा होता है और उसको मजबूरन हमें तालीम बोलना पड़ता है। जो ठीक है, अब आज़ाद साहब वो साथ रहेगा। हम बात कर रहे हैं इस वक्त जो है वो पाकिस्तान के हवाले से तालीम बड़ा ज़रूरी है, उन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बघेड़ी साहब, इस वक्त जो तालीम के हवाले से हम बात करते हैं, जब भी सेहत के हवाले से बात करते हैं, इन चीज़ों के हवाले से जब बात होती है तो हम बहुत पीछे होती हैं। टेक्नोलॉजी की बात होती है, दुनिया बहुत आगे निकल गई, हम इतना पीछे हैं। आज हमारी शायद दुनिया को कम्पीट करने में यही बड़ी वजह आप समझते हैं कि तालीम और वो तरबियत और सही तालीम हम नहीं दे पाए? आप किसी हद तक कह सकते हैं, क्योंकि तालीम किसी हद तक कुछ महंगी हो गई प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर के हवाले से। पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ भी हैं पाकिस्तान में, लेकिन शायद उस तरह से नहीं वो ऊपर आ सकें जैसे कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ ने पूरा एक मशरूम किया है। तो तालीम महंगी ज़रूर हुई है, जिसकी वजह से थोड़ा सा एक बीच में गैप आया। लेकिन एट द सेम टाइम यूनिवर्सिटीज़ की तालीम हो या कॉलेजेस लेवल की तालीम हो, तो तालीम के साथ तरबियत के लिए भी ये दरसगाहें जो इस्तेमाल होती हैं। लेकिन ऐसे भी जाहिद कह रहे थे कि आपको छोटे बिजनेसेस करने चाहिए। तो अब ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़, जिसमें मेरी अपनी यूनिवर्सिटी भी शामिल है, कराची की दीगर यूनिवर्सिटियाँ जो कि एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर जा रही हैं। इसके मतलब ये है कि आप स्किल अटेन करते हैं किसी भी प्रोग्राम के अंदर, चाहे वो इंटरनेशनल रिलेशंस हो, इंग्लिश हो, कुछ भी हो, या इंजीनियरिंग हो, कंप्यूटर साइंस हो, किसी के अंदर भी आप स्किल को जो है वो डेवलप कर रहे हैं। और स्किल डेवलप करके आप ना सिर्फ डोमेस्टिक लेवल पे आप खुद लोगों को जॉब प्रोवाइड करने के काबिल हो सकते हैं, बल्कि इंटरनेशनली ऑनलाइन भी आप काम कर सकते हैं। तो जाहिद बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में, और जैसे आपने कंसर्न शो किया है, आइंदा आने वाले दिनों के अंदर हमें स्किल बेस्ड ट्रेनिंग की, स्किल बेस्ड एजुकेशन की ज़रूरत है, ना कि रटे लगा के जो पहले एक डिग्री हाथ में आ जाती लेकिन स्किल नहीं होती थी। अब आईटी के लिहाज से भी दुनिया में अगर आप देखें तो हमें लाखों अफराद की ज़रूरत है, स्पेशली वेस्ट में और अपने लोकल पाकिस्तान के अंदर भी। अगर आप लोकल पाकिस्तान के अंदर भी आप देखें, कोविड के अंदर जहाँ पे इंतहाई आईटी की जो इंडस्ट्री है उसने बहुत बूम किया था, तो उसकी बहुत ज़्यादा खपत है, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस रेगुलेटरी बॉडीज़ की जानिब से और कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने की वजह से अभी तक उस तरह की स्किल लेवल जो है वो हम डेवलप करके जो है मार्केट में नहीं लेकर आ पाए। अब लोगों को इसका इदराक हो चुका है और मेरे ख्याल में अच्छी और बेहतरीन स्किल बेस्ड ट्रेनिंग और एजुकेशन जो है पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियां दे रही हैं। कम से कम वो डायरेक्शन की जानिब जो है वो हम आ गए, देर सही लेकिन बदेर वाला मामला नहीं है, हम आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, मैं इसी पे एक मिलता जुलता सवाल जो है वो आज़ाद साहब से बात करें। आज़ाद साहब, आप नौजवानों को अपनी वीडियोस के जरिए ना मिलियनेयर करते हैं, तो ये नौजवान भी बनना चाहते हैं, कैसे बन सकते हैं वैसे नौजवान मिलियनेयर? चलें, आज जश्न आज़ादी के मौके पर यही बताइए। जज्बा ये है कि मैंने मुल्क को छोड़ देंगे भाई, पाकिस्तान के लिए मैंने कुछ करना है। पहले कहो कि मैंने अपने लिए कुछ करना है, तो अपने लिए क्या करना है? अपने आप के जो फाइनेंशियल हालात हैं वो बदलने हैं। तो अगेन फिर से दोहरा रहा हूं, दो ही तरीके हैं, और वो दो तरीके इसलिए हैं कि पाकिस्तान में अच्छी चीज़ें हमें जो मिली हैं, सड़कें हों, रहने की जो सोसाइटीज़ हों, हॉस्पिटल्स हों, रेस्टोरेंट्स हों, मॉल्स हों, कुछ भी हमें बिजनेस वालों ने दिए हैं। तो बिजनेस पे फोकस करो और अच्छी नौकरियों पे फोकस करो, और वो अच्छी नौकरियां उनको मिल रही हैं जो बाकायदा उनके बारे में सीख रहे हैं, नॉट एट यूनिवर्सिटीज़, नॉट एट कॉलेजेस, बल्कि बाकायदा खुद को सेल्फ टीच करके थ्रू यूट्यूब, थ्रू पेड शॉर्ट कोर्सेज, थ्रू फ्री शॉर्ट कोर्सेज वगैरह वगैरह। सही, ये कम से कम चीज़ों को, स्किल्स को सीखना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, आप यासिर वहाँ मौजूद हैं, वहाँ जब पाकिस्तानियों को भी देखते हैं जब वहाँ पहुँच रहे होते हैं, अभी तो पिछले दिनों में अफसोसनाक वाक़या, आज खुशी का दिन है, लेकिन बहरहाल हम उन पाकिस्तानियों को भी याद करते कि जो यूरोप, क्योंकि आप मौजूद हैं यूके में, तो यूरोप में डंकी लगा कर लोग पहुँच रहे होते हैं। वहाँ स्किल्स का बड़ा ज़रूरी है। वहाँ जो पाकिस्तानी हैं बड़े पावरफुल हैं, और जो ऐसे पाकिस्तानी हैं जो बहुत, उनकी सूरत हाल जो है अभी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो क्या चीज़ें हैं जो पाकिस्तानियों को करनी चाहिए? बैरून मुल्क जानना कोई बुरी बात नहीं है, आने जाने में कोई लोगों का, जो बाहर बैठे वो भी उतने ही पाकिस्तानी हैं। करना क्या चाहिए वैसे आप समझते हैं? आपका तो खैर सब तजुर्बा भी। अभी हमारी फ्रेटर्निटी के एक आर्टिस्ट हैं, कल ही उनकी कॉल आई कि मैं 20 साल से वहाँ काम कर रहे हैं कि मैं चाहता हूँ कि उस तरफ आऊँ। तो यही सवाल उन्होंने मुझसे पूछा। तो मैंने कहा सबसे पहले
तो जो तुम्हारा एक्सपीरियंस है, जो तुम्हारा फोकस है, वो इस पे होना चाहिए कि तुमने किया क्या है। अगर आप लेटर एजेस में आ रहे हैं यहाँ पर 30 के बाद, तो पहले आपको अपना पोर्टफोलियो मेंटेन करना है कि भाई आप फोकस करके जाएं, आप करने क्या जा रहे हैं वहाँ पर। आप सिर्फ लो वेजेस पे काम करने जा रहे हैं तो इस नज़रिए से नहीं जाएं। आप अपने आप को फोकस करें कि आपने आगे लाइफ में करना क्या है अगले 10 साल। कि अगर आप एक एक्टर हैं या डायरेक्टर हैं या कोई आप ऐसे स्किल फुल आप हैं, आपके पास कोई स्किल्स, तो देन यू हैव टू प्लान इन अ वे और अपना पूरा एक प्लान करके पोर्टफोलियो बना के आप लैंड करें उस मुल्क के अंदर। अगले 10-15 साल में आपने करना क्या है। वरना यह है कि अगर आप इस तरीके से कि सिर्फ वहाँ जाकर आपने एक्सप्लोर करनी है चीज़ें, और हाँ, आने से पहले अपने बैंक में कुछ ऐसा जो है माल रख लें कि कभी ये होता है ना कि प्रॉब्लम्स भी आती हैं लाइफ के अंदर, जो कि हर जगह होती हैं दुनिया के अंदर। तो आपके पास इतना रिजर्व में होना चाहिए कि आप 1 साल 6 महीने के लिए इधर जो भी स्ट्रगल करने आ रहे हैं वो आपके पास मौजूद होना चाहिए। और यहाँ पर लॉज बड़े सिंपली आपके सब मौजूद हैं, होम ऑफिस के लॉज हैं, आप जहाँ वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं, हर चीज़ डिटेल में दी हुई है यूके यूएस में, जो भी कंट्रीज हैं यूरोपियन। सो मैं भी जब यहाँ आया तो मेरा अपना जितना पोर्टफोलियो था वो सारा कुछ, जितना मैंने बचपन से लेकर अब तक, वो टेलीफिल्म्स, वो मेरा घर एक वर्लपूल, वो जितने प्रोडक्शंस किए, जो आर्टिस्ट आए मेरे प्रोडक्शंस के थ्रू। आपके पास एक स्किल थी ना, आप तो एक स्टार थे, फनकार थे, आप चीज़ें कर रहे हैं, अभी उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो वो चीज़ों में तो हो सकता है एक आम आदमी के लिए तो खासा एक मुश्किल है। लेकिन बहरहाल ये पाकिस्तान, इसमें भी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ढूंढने की बात है। आजकल हम बच्चों से, मैं चंद दिन पहले मिला हूँ तो वो यहाँ पर बैठ कर वो बता रहे हैं कि $4000, ये $6000, ये $7000 पाकिस्तान में कराची में बैठकर अपने घरों में, ड्राइंग रूम में, अपनी लाइब्रेरी में बैठ के वो कंप्यूटर के ज़रिए बना रहे हैं। मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि यार हम तो शायद वक्त से पहले बूढ़े हो गए, अब ये जनरेशन है जो आगे वो बढ़ रही है और बड़े माशाल्लाह वो ज़बरदस्त कामयाब हैं। अच्छा, और ये मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि यंग जनरेशन बहुत पैसा बना रही है, लेकिन जो लोग बना रहे हैं उनकी जो मेहनत थी पहले वो नहीं देखी किसी ने। Exactly. अगर उन्होंने 1 साल 2 साल मेहनत की है, किस तरीके से वो उस मुकाम तक पहुंचे हैं, जैसे आजाद चाय वाला हैं या और दूसरे लोग हैं जिन्होंने अपना एक मुकाम बनाया है इसके अंदर, उसकी मेहनत उनको नजर नहीं आई। डायरेक्शन बड़ी ज़रूरी है, जैसे अभी बात कर रहे थे ना बगीरी साहब, वो डायरेक्शन बड़ी ज़रूरत है। अच्छा, मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, लेकिन उससे पहले माशद भाई से ये बात है कि इनकी भी डायरेक्शन ज़बरदस्त हमेशा रही है और आवाज़ तो फिर बहुत मीठी रही है। इनके एक दोस्त जो हैं वो उनका एक, बल्कि आपके दौर में ही गाते रहे, और मेरा वो हॉट फेवरेट हमेशा रहा है, क्योंकि सबसे आसान गाना होता था जीवी जीवी पाकिस्तान के बाद तेरा पाकिस्तान, अमजद हुसैन साहब का। अब माशाल्लाह बारिश आदमी हो गए हैं और उनका लॉन्ग आइलैंड में अब रहते हैं, बिल्कुल वहाँ चले गए। तो ब्रेक से पहले मैं चाहूँगा कि वो थोड़ा गुनगुनाएं, कोई आज़ादी का भी रंग जो है वो नज़र आना चाहिए। बिल्कुल, जैसे यासिर बैठा हुआ है इंग्लैंड में, इस तरह से वो भी वहाँ, अब तो उन्होंने गाना छोड़ दिया है, लेकिन हम उनको अपनी यादों में अपने दरमियान। नहीं सर, हम तो ईद शो में बुलाया, उनसे गाने भी नया गाना हमें पूरे सुनाते हैं, इधर आते हैं हमारे पास। तो तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है, तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है, ओ इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है, तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान। और हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद थे, उनका शुक्रिया अदा करते हैं, यासिर अख्तर का भी, ब्रिगेडियर साहब का भी, और आज़ाद चाय वाला और अरशद महमूद साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए। नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। तारीख का अमीन, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्रो नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।